मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में हम रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक शुरू हुई, वहीं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पार्टी नेताओं के साथ कर रहे हैं। वहीं बता दें कि इस बैठक में बीएल संतोष ने काफी हारे हुए प्रत्याशियों से भी बात की, जिसमें प्रत्याशियों ने भीतर गांठ की भी बात कही है, जिससे उनकी हार हुई। तो बीएल संतोष का ये 2 दिन का दौरा है। कल भी उन्होंने कई मुलाकातें की और साथ आज का दिन की भी अगर बात की जाए तो वह सीएम धामी के साथ उन्होंने मुलाकात की है, बैठक हुई है। काफी देर तक ये बैठक भी चली है और बैठक में कई निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही विकास के मुद्दों को लेकर के भी इसमें खास जोर दिया जा रहा है। चूंकि अगर बात की जाए तो चंपावत से भी बात करें तो सीएम धामी उपचुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में इसको लेकर के भी कई चर्चाएं जो है वो की गई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हैं, वो जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, बीएल संतोष की मुलाकात जो सीएम धामी के साथ हुई है, साथ ही कई बड़े नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है, कितनी अहम माने सबसे पहले हम? देखिए, बीएल संतोष का उत्तराखंड का 2 दिन का ये दौरा है और काफी महत्वपूर्ण दौरा है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। कल भी एक बैठक देर रात बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई थी और आज भी बैठकों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 47 सीटें मिली हैं और भारी भरकम बहुमत के साथ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। लेकिन 23 सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। उन सीटों को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है और जो मंथन के बाद जो तमाम रिपोर्ट तैयार किया गया है वो बीएल संतोष को सौंपा गया है और वो भी तमाम जो प्रत्याशी रहे हैं उन प्रत्याशियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो उन्होंने बातचीत की है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी और प्रदेश संगठन महामंत्री, ये सभी लोग इस बैठक के दौरान मौजूद रहे और सभी लोगों ने अपनी बातें जो है वो रखी है कि आखिर ये जो 23 सीटें रही हैं इनमें कैसे चुनाव हारा गया, आखिर इसके कारण क्या रहे। क्योंकि कई ऐसे विधायक प्रत्याशी रहे जिन्होंने भीतरघात के आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों की जांच हुई है पार्टी संगठन के स्तर से और ये सारी रिपोर्ट बीएल संतोष को सौंप दी गई है। वो लगातार इन पदाधिकारियों के साथ इस विषय को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और चूंकि चंपावत विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में रहेंगे, तो उसको लेकर के भी इस बैठक के दौरान बातचीत की गई कि क्या रणनीति रहेगी पार्टी की, किस तरह से केंद्रीय नेताओं को यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान बुलाया जाएगा और जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो कैसे प्रचार प्रसार में भाग लेंगे और जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनको कैसी जिम्मेदारी, वहाँ पर किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये तमाम विषय रहे, इन पर बातचीत हुई है। संगठन, बीजेपी संगठन और सरकार के बीच में किस तरह से तालमेल बिठाया जाए ताकि कहीं पर किसी का जो हित है वो प्रभावित ना हो और सभी लोग मिलजुल करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। क्योंकि बीजेपी संगठन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपनी बात कहते रहे हैं कि सरकार में उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे में अगर सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होगी तो एक बड़ी शिकायत है और इस शिकायत का समाधान कैसे हो, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जिनको सरकार में शामिल किया जाना है, यानी उनको दर्जाधारी मंत्री बनाया जाना है, तो उनमें तरह से बंटवारा किया जाएगा, उनको किस तरह से यहाँ सरकार में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर के भी इस मीटिंग के दौरान चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर के आज पूरे दिन भर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में चर्चाओं का जो दौर है, बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा और लगभग सभी बैठकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी महत्वपूर्ण जो भागीदारी है वो निभा रहे हैं और बीएल संतोष की एक बड़े नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये इन सारे विषयों पर चर्चा की जा रही है और उत्तराखंड में बीजेपी को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, प्रदेश संगठन और प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी की, इनके बीच में आपस में तालमेल कैसे बिठा करके चला जाए, ये ऐसे बिंदु हैं, ये ऐसे विषय हैं जिन पर बैठक में चर्चा की गई और सबके लिए
मानक तय किए गए, समय निर्धारित किया गया है। सरकार के लिए भी 100 दिन का जो रोड मैप है वो तैयार किया गया है कि जितने भी मंत्री हैं वो 100 दिन में किस तरह से काम करेंगे, मुख्यमंत्री के साथ मिल करके किस तरह से आगे प्रदेश को बढ़ाया जाए। इन सारे विषयों को लेकर के गंभीरता से यहाँ पर चर्चा हुई है और संभवतः कुछ ऐसा निचोड़ निकलेगा बीजेपी की इस बैठक में, जिसको लेकर के बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आगे बढ़ेंगे और बीजेपी को भी मजबूत करेंगे और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैलाश पंत जी, उनका हम रुख करते हैं। कैलाश जी, अगर बात करें बीएल संतोष का ये 2 दिन का जो देहरादून दौरा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से आज मुलाकात भी की है, साथ ही सीएम धामी भी उनके साथ आज बैठक में शामिल हैं और लगातार जो चर्चाओं का दौर है फिलहाल वो जारी है। लेकिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण सर हम माने, चूंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव को लेकर के भी काफी ज्यादा जो बातें हैं वो सामने आ रही है, कितना महत्वपूर्ण इसको माने सर? जी नमस्कार जी। ऐसा है, माननीय बीएल संतोष जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है जी। और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी हमेशा हर प्रदेश में जाकर उस प्रदेश की समीक्षा करते हैं। वहाँ पर संगठन को कैसे मजबूती मिले, किस प्रकार के कार्यकर्ताओं का उपयोग हो, उनकी क्षमताओं के हिसाब से उनको काम मिले, इस सब बात की समीक्षा होती है जी। 2 दिन के दौरे पर बीएल संतोष जी आए हैं तो वो पदाधिकारियों के साथ भी बात कर रहे हैं प्रदेश के, वो जो हमारे जिलों के प्रभारी हैं उनके साथ भी बैठेंगे, वो जो है ऐसे मंत्री हैं जो उनके साथ भी बैठेंगे और हर विषय पर समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रदेश को आगे ले जाए, किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से इस उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, सीमांत राज्य में कैसे विकास की गंगा बहाई जाए, इन सब चीजों पर विचार चलता है। सबको उनका टास्क दिया जाता है कि आपको इस समय में ये काम करना है और उस काम की फिर समय समय पर समीक्षा भी होती है, इसीलिए बीएल संतोष जी आए हुए हैं। जी बिल्कुल सर, अगर वही बात करें तो तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार जो है वो सरकार पर हमलावर है। बात की जाए बिजली की समस्या को लेकर के, पिछले कई दिनों से बात करें तो हम बिजली की समस्या काफी ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि 7 से 8 घंटे तक जो बिजली है वो नहीं रहती है। क्या इसको लेकर के सर कुछ समाधान निकलेगा? तो ऐसा इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमको बिजली की हम कहीं भी कोई कमी नहीं होने देंगे, हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम केंद्र से बात करेंगे, हम बिजली कोई जो है मात्रा को बढ़ाएंगे। अब विपक्ष का काम है कि वो इन मुद्दों को लेके उसको आना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में उसके बाद और कोई मुद्दे होते नहीं। मैं तो अपने घर में बैठा हुआ हूँ तो लगातार बिजली कोई कटौती नहीं है यहाँ पर, मेरे वहाँ लगातार सुबह से लेकर शाम तक लोग भी आते हैं, किसी ने ये भी नहीं कहा भाई साहब आपके यहाँ बिजली नहीं आती है, मेरे पास जनरेटर भी नहीं है, जिनको हम ये पंखे की हवा में आनंद ले रहे हैं। तो विपक्ष कभी कभी जो है बिजली कमी होगी तो कहीं की रोस्टेड करनी पड़ती है, या कहीं पर कोई ऐसा काम चलता है तो वहां बिजली कटौती करनी पड़ती है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उनको बड़े मुद्दे पर विचार करना चाहिए, क्योंकि बड़े मुद्दे आज विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष सिर्फ अपनी जो है अस्मिता को बचाने के लिए और अपने जो है अस्तित्व को बचाने के लिए काम कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि आज विपक्ष को एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, उनको उन बड़े मुद्दे को उठाना चाहिए जिनको लगता है तो, क्योंकि हमने उनके लिए कोई मुद्दे छोड़े नहीं है। हम हर काम को बड़े अपने सिस्टम से करते हैं, उन पर भाषा चल रही है, इसलिए विपक्ष जो है इन्हीं बातों को उठाएगा पूरे 5 साल तक कि अभी इन्होंने ऐसा करते, इन्होंने वहां ऐसी बयानबाजी कर दी, इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दे रहेंगे ही नहीं। ये मैं आज आपसे आपके जो है इस टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार जी। पर दबाव बनाए कि जल्द से जल्द उन मुद्दों का समाधान हो। जहां तक जो बिजली का मुद्दा है, ये बिजली संकट का एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कह चुके हैं, अधिकारियों के साथ वो
कई बार बैठक भी कर चुके हैं और बैठक में उन्होंने ये कहा है कि बिजली की जो समस्या है इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और जितनी जरूरत बिजली की है उत्तराखंड में उस बिजली की जरूरत को पूरा किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे नदियों का जाल बिछा हुआ है। पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में यहाँ का जो पानी है वो जाता है और यहीं पर बिजली उत्पादन भी होता है। कई अन्य प्रदेशों के लिए यहाँ से विद्युत की आपूर्ति होती है, लेकिन जब उत्तराखंड में अगर ये कमियां होंगी, बिजली की दिक्कतें होंगी, तो उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाना। अजय जी, चूंकि आप ग्राउंड लेवल से सारी खबरें हमारे तक पहुंचाते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले कई दिनों में जी हमलावर हैं। हालांकि जो विद्युत कटौती है वो काफी हो रही है, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है। कई ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जो वो भी इसके जद में आ रहे हैं और औद्योगिक जो घराने उद्योग हैं वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं बिजली कटौती। नहीं, बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से आप ग्राउंड लेवल से सारी रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं, तमाम खबरें आप हम तक पहुंचाते हैं, ये जो आरोप लग रहे थे पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं 7 से 8 घंटे बिजली कटौती का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये कितना सही है? और बात की जाए तो एक और ये भी कहा जा रहा है कि व्यवसाय को काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है जिसके चलते। बिल्कुल, देखिए अगर बिजली की कटौती होगी तो जाहिर है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो प्रभावित होंगे और उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार बिजली कटौती का जो दौर है वो चलता आ रहा है और इसके वजह से उद्योग प्रभावित जरूर हुए हैं। और खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां पर बिजली कटौती का जो क्रम है वो जारी है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग के सभी तीनों निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर लिया जाए और बाजार भाव से यानी बाहर से बिजली जितनी ज्यादा उत्तराखंड में खपत है, जितनी मांग है, उसको खरीदा जाए और यहाँ के लोगों को वो बिजली मुहैया कराई जाए। तो खास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले में काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने, लेकिन वही प्रत्याशियों ने अगर हम बात करें तो आज बैठक में भीतरघाट का मुद्दा जो है वो काफी प्राथमिकता से उठाया है। इसको लेकर के अभी क्या अपडेट हमें मिल पा रहा है अजय जी? देखिए, चूंकि भीतरघाट को लेकर के बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो पहले से ही आवाज उठाते रहे हैं और जैसे ही मतदान खत्म हुआ था उसके बाद से ही कई विधायक मुखर हुए और उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगाए कि उन्होंने भीतरघाट को बढ़ावा देने का काम किया, उनको हराने का काम किया है और ऐसे में कई जो नेता हैं वो चुनाव हार गए। तो इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड बीजेपी के तमाम नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो मौके पर जाकर के वहां के तमाम नेताओं से बातचीत करें और उस बातचीत के आधार पर ये निर्धारित करें कि इस आरोप में कितनी सत्यता है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। बहुत से ऐसे नेता रहे जो भीतरघाट में लिप्त पाए गए थे, उनको त्वरित पार्टी से निकाला गया, निष्कासित किया गया। कई नेताओं को 6-6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया जो अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार में जुटे रहे या अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ दूसरे प्रत्याशियों के पक्ष में शामिल रहे, उनके साथ मतदान की अपील करते रहे जनता से। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर तमाम जो नेता हैं जिन्होंने आरोप लगाए उनसे बीजेपी के पदाधिकारियों ने बातचीत की है और अपनी रिपोर्ट तैयार करके बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को सौंपा है और प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। और आज की जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में उन सभी 23 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी रहे हैं वो शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी बात बीएल संतोष के सामने रखी है और ये बताया है कि किन किन नेताओं की वजह से उनकी हार हुई है, उनके खिलाफ किन किन नेताओं ने भीतरघात किया है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद बीएल संतोष की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है और किन किन नेताओं
उसको इसकी जद में लाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी में एक अपनी अलग रणनीति के तहत काम किया जाता है और जो पदाधिकारी होते हैं उनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो गुप्त रूप से अपनी सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रदेश नेतृत्व को सौंपते हैं और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से हाईकमान को ये पूरा रिपोर्ट जो सौंपी जाती है। अब हाईकमान को इस पर काम करना है, क्योंकि आरोप लगाने वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप में कितनी सत्यता है ये अब देखने वाली बात होगी कि किन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।